वेलकम बैक, बहुत स्वागत व्यूअर्स आपका। आप देख रहे हैं आपका प्रोग्राम कहानी कुर्सी की। मैं सौरभ आपके साथ, मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। हमने की संसद की बात की, आज राष्ट्रपति का भी भाषण था। सेंगोल की बात हमने की, सेंगोल क्यों लोगों को पसंद नहीं आ रहा, विपक्ष के लोगों को अभी भी उसको हटाने पर तुले। अब जरा मैं उत्तर प्रदेश की बात करना चाहता हूँ आपके सामने। चुनाव खत्म हुए हैं तो आचार संहिता जो लगी होती है, क्योंकि तब तो सब प्रशासनिक तंत्र जो है वो चुनाव आयोग के हाथ में आ जाता है, अब सब हट गया। अब उसके बाद दबादब ताबड़तोड़ तबादले चल रहे हैं इस वक्त उत्तर प्रदेश के अंदर। 1 दर्जन डीएम के तबादले, आईएएस अफसरों के तबादले जो हैं अथॉरिटी में से तबादले किए गए हैं, और कई आईपीएस अफसरों के तबादले किए गए हैं। वैसे तो इसको कोई रूटीन नजरों से देखे तो ऐसा उसमें कुछ लगेगा नहीं, तबादले होते ही रहते हैं और चुनाव के बाद तो तबादले होना ठीक है, हो गए। लेकिन अगर आप उन सीटों पर जाएं जहां की डीएम बदले गए हैं, ये सारे जिले वो सीटें हैं जहां भारतीय जनता पार्टी हारी है। मैं आपके सामने पढ़ देता हूं। मुरादाबाद की सीट, बांदा, श्रावस्ती, सहारनपुर, कौशाम्बी, बस्ती, संभल, सीतापुर, आजमगढ़, प्रतापगढ़, चंदौली। आजमगढ़, प्रतापगढ़, चंदौली के एसपी बदले गए हैं। आपको याद होगा इस चुनाव के बीच में कुछ बातें ऐसी भी आई थी और बड़ी अजीब, वो सुनने में बड़ी विचित्र लग रही थी। यूपी में भाजपा, केंद्र में भाजपा, इलेक्शन कमीशन को विपक्ष कहते हैं भाजपा का टूल है, और यहां आरोप ये लगने लगे कि भाई जो बीजेपी के वोट बैंक वाले लोग हैं उनके वोट काट दिए गए। इस किस्म के भी आरोप लगे थे। बहरहाल मैं नहीं कह रहा हूं कि उसका इससे कुछ लेना देना है, लेकिन हाँ एक संयोग है, तो फिर एक खासा संयोग है कि सारी सीटें जहां तबादले हुए बीजेपी हारी है। देखिए, वैसे तो आपने जो कहा ही कि ट्रांसफर होते ही हैं, और जब सरकार का समय चला जाता है चुनाव आयोग के बाद तो वो होते ही होते हैं। लेकिन 80 में से अगर 33 सीट ही रह जाए तो फिर तो जिले में जहां भी जाएंगे आप समझिए वो लगेगा कि यही ट्रांसफर है। वो भी एक नजरिया देखने का, क्योंकि जाहिर है एक जिले में लगभग हो जाती हैं 2 के आसपास सीटें निकल आती हैं। अगर वैसे देखें जिले का एक इधर का या छोटे जिले का मिल जाता है तो कुल मिला के वैसे ही होता है। तो 75-80 ये रेशियो हो गया। लेकिन ये तो सच है ना कि भारतीय जनता पार्टी के ढेर सारे लोगों ने, ढेर सारे कार्यकर्ताओं ने, नेताओं ने इस बात की शिकायत उस वक्त भी की, और मुझे तो कम से कम 2 बड़े नेताओं ने यह कहा कि हम तो शिकायत भी नहीं कर पा रहे थे क्योंकि अपनी ही सरकार थी। उन्होंने कहा कि हमने एक आध मामले में डीएम को लेकर या उस जगह के प्रशासन को लेकर कुछ कहा भी तो फिर मुझे लगा कि पीछे हो जाना चाहिए, नहीं हमारी ही सरकार के ऊपर आरोप आएगा। और चूंकि बार बार ईवीएम का हल्ला था, दुनिया भर की चीजें थी, तो उसमें हमको लगा चलो शांत हो जाए। लेकिन हर जगह यह कहा जा रहा है कि जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता थे, नेता थे, उनके साथ प्रशासन विशेष किस्म की सख्ती कर रहा था। अब यह सख्ती कहते हुए तुरंत आता है कि कौन फिर कर रहा था, फिर कई तरह की कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज भी आती हैं। लेकिन मुझे लगता है कि 2 चीजें हो सकती हैं। एक तो ये सचमुच कि ये चुनाव के पहले इनको बदलना हो, उनका टर्म पूरा हो गया हो, ड्यू रहा हो। ऐसे भी जो डीएम की प्रशासनिक पोस्ट होती है वो बहुत लंबे समय तक नहीं चलती है, एक ये वजह हो सकती है। और दूसरा, सचमुच कुछ लोगों की जो अलग अलग तरह की बीजेपी की फीडबैक की रिपोर्ट आ रही है, उसमें कुछ अधिकारियों के खिलाफ कुछ स्पेसिफिक इनपुट हो जिसके आधार पर ये तबादले। ये तो हमने आम बात सुनी चुनाव के बाद कि हमारे काम नहीं होते, अपने लोगों के काम नहीं होते इस सरकार के अंदर। अच्छा, और आपने भी कहा कुछ विशेष सख्ती हो रही है। अभी जो वो जो बीजेपी के एक प्रवक्ता के साथ हुआ, भाई ठीक बात है, बीजेपी के प्रवक्ता सपरिवार घूमने गए थे, वापस लौटे, एयरपोर्ट से निकल रहे थे, हूटर की चेकिंग चल रही थी, लाल बत्ती की चेकिंग चल रही थी, उनकी गाड़ी रोकी और दरोगा ही थे शायद, और दरोगा ने ऐसी उनके साथ बदतमीजी की, उस व्यक्ति ने अपनी गाड़ी से बीजेपी का झंडा उतार लिया, जबकि वो सपरिवार थे। और उन्होंने कहा कि भाई मेरी पत्नी की तबीयत खराब है, अब जाने दीजिए। तो आमतौर पर होता है कि ठीक है, और गाड़ी पर हूटर बत्ती थी भी नहीं। हाँ, तो ये तब भी तो इसका क्या, वो उस प्रकरण का हुआ क्या आगे? नहीं, वो तो खैर वो जो ट्रैफिक इंस्पेक्टर था वो सस्पेंड कर दिया गया। योगी आदित्यनाथ ने जो प्रवक्ता हैं भाजपा के राकेश त्रिपाठी, उनसे बुला के मुलाकात की। और योगी आदित्यनाथ को अगर ये कहना पड़ा, इसको भी समझना चाहिए, योगी जी ने चुनाव के बाद मीटिंग्स की धड़ाधड़, हम लोगों ने उस पर बात भी की थी, और कहा कि ये ख्याल रखा जाए कि भाजपा के कार्यकर्ताओं को परेशान न किया जाए। लेकिन ये तो सच है ना कि उसके पहले सख्ती में ये जाता था कि अच्छा ऊपर से कहा गया कि नहीं सख्ती होनी, तो सबसे ज्यादा सख्ती वो भाजपा पे करते थे। और एक ने हंसते हुए कहा कि वो इसीलिए रोक लेते हैं कि हमारे ऊपर सख्ती होगी तो सख्ती का संदेश जाएगा। वैसे देखिए, एक आम आदमी के नजरिए से देखें तो बड़ा सुखद है, बहुत अच्छी बात है कि भाई सरकार को ये कहना पड़ रहा है हमारे लोगों पर बहुत ज्यादा सख्ती मत करो, तुम लोग इनके साथ बहुत सख्ती कर रहे हो। एक चीज बताइए, कितना लोगों की नजर से ये कैसा जाएगा कि मतलब ऐसा प्रशासन आप चला रहे हैं जिसपे आपके अधिकारियों पे आपका जोर नहीं चलता।
नहीं, इसको ऐसे क्यों ना देखें कि नहीं, ऐसा क्या प्रशासन है ऐसा- जिसमें अधिकारी आप ही की सत्ता दल के लोगों से डरता नहीं, दबता नहीं। या प्रशासन तो सत्ताधार से नहीं डरता, तो बाकियों को भी उतना ही परेशान करता होगा, तो विपक्ष को तो और करता होगा। अगर मैंने सत्ता कहा वालों देखने से का- नहीं एक डरता। देखने मैं का कह रहा हूं, नजरिया है। ये देखने का नहीं, नहीं, नजरिया हो गया ना। इसमें कि राहुल जी ये कहा जा रहा है ना, अगर मैं कि प्रशासक सत्ता वाले हूं- को पकड़ के मैसेज अच्छा जाता अगर है। प्रशासक मैं हूं और मेरा बात अधिकारी नहीं मान रहे हैं, तो मेरे लिए बड़ी शर्म की बात है कि मैं प्रशासक हूं और मेरी सत्ता में आप बात नहीं मानेंगे। नहीं, प्रशासक के ऊपर सवाल नहीं है। दूसरा नहीं, क्यों है ना, क्या पता प्रशासक ने क्यों? छूट दे रखी है, अच्छा आप सबके साथ समान व्यवहार कीजिए। मंत्री के विभाग में उनके जो नीचे अधिकारी हैं उनकी बात नहीं मानेंगे। नहीं, ये अगर कहीं क्या- हुआ है, अगर ये मैं तो क्या आप कह रहा हूं, उदाहरण बताइएगा। ऐसा क्या देखा आपने? नहीं, इसका या मैं अगर कह रहा हूं, ऐसा अगर ऐसा होता कोई है- ऐसा कहीं हुआ है और आपके पास उदाहरण है तो मैं कह रहा हूं, उदाहरण होना की नहीं बात चाहिए। नहीं, मैं तो ये उदाहरण दे रहा हूं कि ऐसा अगर आप बोले अगर तो ऐसा है ये तो होगा। बिल्कुल गलत है। तो फिर अगर आपके उसमें आपको तबादले करने पड़ रहे हैं ऐसे लोगों के, आप उस जगहों पर जहां पर बीजेपी हारी है, तो इसका मतलब आपके नीचे अधिकारी जो हैं वो आपकी बात नहीं मानते या आपकी बात सुनते नहीं और आपके लोगों को तंग करते हैं। या आपने ऐसा कोई स्पेसिफिक आदेश नहीं दे रखा है। तो भी गलत बात है कि भाई अगर आपने स्पेसिफिक आदेश नहीं दे रखा कि जनप्रतिनिधियों का आदर करना होगा, तो भी गलत बात है। नहीं, और अगर ऐसा नहीं होता, जनप्रतिनिधि वाली कहना बात ना नहीं है पड़ता। नहीं, बाद में फिर क्यों सरकार को कहना पड़ा, योगी जी को क्यों बैठक लेके कहना पड़ा कि भाई सम्मान कीजिए, आप कार्यकर्ताओं को सुनिए? इसका मतलब नहीं सुनी जा रही थी ये ना। उसी घटना के बाद की बात है ना। नहीं, इसी में उसके मैं जोड़ पहले देता ये हूं। हो गया था, चुनाव के सर, इसी तुरंत में बाद मैं का है। एक पक्ष जोड़ देता हूं। देखिए, अधिकारी को ट्रांसफर को देख के माना जा रहा है कि शायद कार्यकर्ताओं की नहीं सुनी गई है, विधायक की नहीं सुनी गई। मैं आपको 2001 का किस्सा सुनाता हूं। नरेंद्र मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री बने, 3 महीने के बाद प्रवीण तोगड़िया नरेंद्र मोदी जी के पास जाते हैं। उस समय प्रवीण तोगड़िया का तो बहुत जलवा होता था गुजरात के अंदर। वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलने जाते हैं और कहते हैं कि डीएम मेरा फोन नहीं उठाता है, डीएम मैं कुछ मैसेज भेजता हूं तो उसका रिप्लाई नहीं करता। नरेंद्र मोदी ने कहा कि डीएम आपका काम करने नहीं बैठा है, वो Correct. सरकार की योजनाओं का काम करने बैठा है। बिल्कुल सही। और जब विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल, राष्ट्रीय सेवक संघ के पदाधिकारी गए, कई विधायकों ने उसकी नाराजगी जताई। प्रधानमंत्री मोदी ने सारे विधायकों की बैठक बुलाई और कहा आपको किसी थाने में जाने की जरूरत नहीं है, एसपी और डीएम आपके ट्रांसफर पोस्टिंग वो किसी लफंगे को छुड़वाने के लिए नहीं बैठे, सरकार की योजनाओं को वो लागू करेंगे। अगर मैंने डीएमओ से कह के रखा है, डीएम एसपी से, कि कोई भी विधायक आएगा उसका बाहर बोर्ड लगा दो और ना लिखना कि ये इस काम के लिए मेरे पास आया था। बोले खबरदार कोई किसी एसपी और डीएम के पास गया, कोई एसपी और डीएम के पास गुजरात के अंदर न विधायक गया, न जिलाध्यक्ष जा पाया, न कोई कार्यकर्ता गया। क्या प्रधानमंत्री मोदी को वोट नहीं मिले? गुजरात के मुख्यमंत्री रहते। सही, बिल्कुल ठीक। पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई। मोदी ने कहा अधिकारी सरकार की योजनाओं को लागू करने के लिए, न्याय व्यवस्था को लागू करने के लिए, जो सरकार योजना लागू कर रही है उस जमीन स्तर पर पहुंचनी है कि नहीं, ये देखने के लिए कार्यकर्ताओं का और विधायकों का ट्रांसफर पोस्टिंग वो किसी बदमाश को छुड़ाने के लिए, दूसरे कामों के लिए नहीं है। वहां तो पर जनप्रतिनिधि क्या लेके जाते हैं? एक मिनट, जनप्रतिनिधि एक नहीं, मैं- अधिकारी के अब पास मैं- वो चीजें लेके जाते हैं जो समस्या एक आम सौरभ आदमी जी। को हो रही होती है और वो सॉल्व नहीं हो रही होती। सौरभ जी, अपने बाकी कामों के लिए थोड़ा लेके जाते ठीक है, बहस सौरभ अच्छी है। सौरभ जी, इसका मतलब 2 बातें अब निकल करके आई। नरेंद्र मोदी इस तेवर के बावजूद भी सफल रहे क्योंकि जो विकास का एजेंडा था उसको उन्होंने जमीन पर लाया, बाकी नीतियों को लागू कार्यान्वयन करने के मामला में वो जमीन पर लाया और जिससे जनता एक इमेज उनकी खड़ा की और वो बराबर जीतते गए। क्या इसका अभाव रहा उत्तर प्रदेश के अंदर, जिसकी परिणाम हम भुगत रहे हैं आज के दिन? ऐसा तो है नहीं कि वहाँ जाति की राजनीति नहीं वहाँ पर गुजरात में चलती है। और ये बात सही है जो समीर जी ने कहा, वो सही है, लेकिन ये भी ध्यान रखना चाहिए कि उत्तर प्रदेश जैसा प्रदेश और गुजरात दोनों में बहुत बड़ा अंतर है। जिस जातिवाद से पीड़ित उत्तर प्रदेश रहा है वैसा कटु जातिवाद जो है वहां पर नहीं रहा है। दूसरी बात, जब आप ये हनक दिखाते हैं ऊपर से, हमारे यहाँ दिक्कत क्या है कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को अधिकारियों के प्रति जरूरत से ज्यादा सम्मान आ जाता है और जब अधिकारियों के प्रति जब आप सारी चीजें आप डिपेंडेंट हो जाते हैं तो आप अपने फीडबैक मैकेनिज्म को वहीं पर बंद करके चौपट करके बक्से में डाल देते हैं। ये सही है कि आप अच्छी तरीके से आप ये कह दीजिए कि हम ट्रांसफर पोस्टिंग नहीं करते हैं, लेकिन तो फिर ये भी होना चाहिए ना, तो बाकी किसी का ट्रांसफर पोस्टिंग नहीं होना चाहिए। अधिकारी है, अधिकारी अपना पैसा लेकर के कर रहा है, वो धंधा में पूरा शामिल है। कौन सा ऐसा है उत्तर प्रदेश में जहां तो थाने में घुस नहीं चलता होगा? कोई अंदाजा लगा सकता है क्या?
जब कार्यकर्ता जाता है, नहीं मैं बहुत इसको बहुत कटु आप सत्य बोलिए। बोला, मुझे बोलने दीजिए जरा सा। कार्यकर्ता जाता है काम के लिए तो आप उससे कह देते हैं देखिए ये तो नियम विरुद्ध है। तो कार्यकर्ता कोई ये है कोई आश्रम में निकल करके बैठा हुआ है? कार्यकर्ता का यदि काम नहीं होगा और वोट मांगने के लिए वो आपसे चाहते हैं राष्ट्रीय संविधा बन करके वो यज्ञ कुंड की हवन में जा करके बैठ जाए, ऐसा नहीं होता है। जब आप कहते हैं आप बड़े बड़े नेता तो बड़ी बड़ी गाड़ियों में साहब, मैं आप घूम रहे हो। एक से इंटरव्यू कर रहा हूं, एक इंटरव्यू कर। आप मुझे बताइए, आप इससे पहले 12 से 17 वाली सरकार जिसमें अखिलेश यादव मुख्यमंत्री थे, उसको याद करते हैं तो आपको क्या आता है? मैं यही ट्रांसफर पोस्टिंग पूछ रहा हूं, मैं वही मैं अंतर बताता मैं वही थाने पूछ रहा हूं आपसे। मैं अंतर बताता हूं, मैं एक मिनट अंतर बताता हूं। उस समय कार्यकर्ता गुंडागर्दी करते थे, थाना पर जाकर के अटैक करते थे, किसी चीज को जाकर के कोई भी काम नहीं करने वाला तो ऑफिस में जाकर के मारपीट तोड़ फोड़ करते थे। ऐसी स्थिति भी नहीं होनी चाहिए। मैं वो नहीं, उस स्थिति की नहीं कह रहा हूं। जहां प्रशासन और पार्टी एक बन जाए वो स्थिति बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, जैसा गुजरात में नरेंद्र मोदी ने मना कर दिया। लेकिन कार्यकर्ताओं का ध्यान रखने की कोई तो जिम्मेदारी लेगा। उनके काम कैसे होंगे? उनके काम यदि नहीं होते हैं और बाकी के लोगों के काम हो जाते हैं, गुंडे और मवालियों के काम हो जाते हैं, तो कार्यकर्ता तो एक ईमानदार कार्यकर्ता तो इसके प्रश्न पीछे वजह उठाएगा ये तो ना। नहीं है कि सरकार का मुखिया और पार्टी जो चला रहा है, दोनों में कोई तादाद में नहीं है? नहीं, ये भी एक वजह हो सकती है, लेकिन देखिए ये थोड़ा सा स्पष्टता से कहना चाहिए। हम जब कहते हैं कि गुंडे जिला चलाते हैं, किसी पार्टी का नेता जिला चलाता है और किसी पार्टी सत्ताधारी पार्टी के कार्यकर्ता को थाने में घुसते डर लगता है, दोनों में अंतर है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता कहते हैं कि अब हमको थाने में घुसते डर लगता है। डीएमएसपी हमको अपमानित भी कहता है जिसको जिससे कहना हो जाके कह दो। और सबसे बड़ी बात जो प्रोफेसर साहब ने कही, मैं उसी को दोहराता हूं, ये कह के कि ना अरे मंत्री जी बहुत सख्त हैं, मुख्यमंत्री जी के यहां से साफ निर्देश है, लेकिन पता चलता है कि वही काम दूसरा कोई करा रहा होता है। कोई अधिकारी है वो सब करा लेगा, कोई दूसरी पार्टी का नेता है किसी और चैनल से उसमें बताता है कि हमने तो भ्रष्टाचार करके करा लिया। और अगर ये सब नहीं हो रहा होता तो इतने पेपर लीक के मामले, इतने भ्रष्टाचार के मामले, इतनी गड़बड़ियों के मामले, और आज अगर अयोध्या में सारी सड़कें टूटी हुई हैं तो वो भी तो किसी प्रशासन नहीं कराई होगी ना। ये सब कुछ एक साथ आप जोड़कर देखिए। और मैं फिर से कह रहा हूं, योगी आदित्यनाथ का प्रशासन, योगी आदित्यनाथ की कानून व्यवस्था वो शानदार है, लेकिन अगर वर्कर को आप सेटिस्फाइड नहीं कर पा रहे, और भाजपा का सर क्या इसकी डेफिनेशन क्या है? अनुशासित इसकी डेफिनेशन क्या है कि वर्कर सेटिस्फाइड हो या हमारा कार्यकर्ता सेटिस्फाइड हो, और इसकी लिमिट क्या है? बड़ी सीधी सी वो लिमिट है। वो आज किसी का स्कूल में दाखिला कराने गया है और कल को वो चाहेगा कि मेरी इसकी नौकरी लगवा दीजिए। नहीं हो सकता है ये ना। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता वैसे ही सबसे अनुशासित में है, वो न्यूनतम जाता है अपना काम लेकर। लेकिन अगर कोई कार्यकर्ता है तो आप सोचिए, आपको सत्ता मिली, आपका मंत्री बना, आपका विधायक बना, आपका सांसद बना, और अगर उसके रहते और दूसरे के रहते में कोई फर्क नहीं पड़ा, हर्षवर्धन जी मैं जोड़ देना चाहता हूं, एक समाजवादी पार्टी का आदमी, नेता, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता की जमीन भी यदि कब्जा कर ले और यदि वो भी अपना लेकर के जाए शिकायत अपने नेताओं के पास, कहे कि मैं तो उस पर कार्रवाई होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए? बिल्कुल होनी या चाहिए। उसके रसूख के आगे उस कार्यकर्ता का जो है वो दब जाना चाहिए, नहीं होना चाहिए ना। तब उस कार्यकर्ता के मन में आता है कि अरे भाई, अच्छा मुझे आप लोग एक अगर इस मामले से आगे बढ़ना चाहता हूं मैं, लेकिन अंत में अगर डीएमएसपी के सामने सत्ताधारी पार्टी के विधायक को बैठ के, हुजूर साहब हमारी सुन लीजिए, अरे आप ही कर दीजिए, जान रहा है कि ऊपर कुछ कर नहीं पाएंगे, वो चला जाए, फोन न उठाए, फोन स्विच ऑफ कर दे, तो फिर इससे शर्मनाक स्थिति कुछ हो नहीं सकती। नहीं, कल बनारस में आपने वीडियो देखा है? हाँ। और मुझे पता है कि अधिकारी जो है हर काम के लिए तरीके निकाल देते हैं, और वो तब नहीं निकालते हैं जब आपका प्रशासक का डंडा नहीं होता है। चलिए ठीक। अब यूपी से अगली खबर है। मैंने आपको बताया था कि यूपी में अचानक विपक्ष के मुस्लिम नेता योगी आदित्यनाथ की बड़ी तारीफ करने लगे हैं। अफजाल अंसारी सपा के नेता हैं, उन्होंने कहा था भाई जितनी सीटें जीती है ना भारतीय जनता पार्टी, ये योगी आदित्यनाथ की बदौलत जीती है। अब दूसरे इमरान मसूद आ गए। इमरान मसूद ने तो यहां तक कह दिया योगी जी ने बड़े अच्छे काम भी किए, हमको वो गिनाने पड़ेंगे, वरना लोग हमसे कहेंगे आप झूठ बोलते हैं, आप सच नहीं बोलते हैं। दोनों बयान आपको सुना रहा हूं और फिर इनके पीछे की कहानी बताइए। इतनी भयंकर गर्मी पड़ी है
और मैंने अपने जीवन में इतनी गर्मी देखी नहीं। उस गर्मी में भी अगर लाइट जल रही है तो भाई अच्छा ही काम हो रहा है, इसलिए लाइट जल रही है, वरना लाइट के तो बहुत बुरे हालात होने थे और बहुत बुरे हालात थे। तो अगर किसी ने अच्छा काम किया है तो आप उसकी बिलावजह बुराई करो, ये अच्छा नहीं लगता। मुझे तो अच्छा नहीं लगता, इसलिए मैंने कह दिया। अब उसको लोग बिलावजह का इशू बनाए तो अलग बात है। ऊर्जा के क्षेत्र में काम हुआ है, आप ऐसा मान रहे हैं वहाँ? अच्छा एक बात बताइए, ऊर्जा के क्षेत्र में काम नहीं हुआ अगर मैं बोल दूंगा तो क्या ये सच होगा? सच तो नहीं है ना। काम तो हुआ है, तभी तो अब सड़कें बनी हैं। मैं कह दूंगा सड़क नहीं बनी है तो क्या ये सच होगा? लोग भी कहेंगे कि देखो कैसा झूठ बोल रहा है। तो मैं ऐसा झूठा नेता नहीं हूँ भाई, जो हो रहा है तो हुआ है। अब बुलडोजर जो है वो सिर्फ हमारे पे चलेगा, इतना मुझे पता है। बाकी तो जो हुआ है वो दिखाई दे रहा है ना। हमारा ये मानना है कि 33 सीट जो मिली है उसमें 30 सीट योगी आदित्यनाथ के प्रयासों, मेहनत और उनके चेहरे पर 30 सीट लौट के आ गई। अरे भैया, संभाल दिया योगी आदित्यनाथ है। मोदी का जादू खत्म हो चुका है। आप बताओ, मोदी जहां से चुनाव लड़े, बगल में चंदौली नहीं बचा, गाजीपुर नहीं बचा, मछली शहर नहीं बचा, 3 तरफ से बनारस घिरा हुआ है, तीनों सीट हार गए। मोदी जब लड़ते हैं तो उनकी हवा जो है पूरे पूर्वांचल में और उसके बाद बिहार में और बंगाल तक चली जाती है। लेकिन वो तो अंतिम चरण में योगी आदित्यनाथ ने बनारस में आकर के एकदम खूंटा गाड़ करके इस बात का प्रयास कर दिया और अपने लोगों को तेज किया कि किसी भी सूरत से मोदी जी को जिता देना है। और नहीं, यकीन मानिए, मोदी जी भी चुनाव हार गए होते अगर इतना मजबूती से योगी आदित्यनाथ लड़े। मेरा दुश्मन ही मेरा मुरीद हो गया, हाय राम अब शिकायत किससे करूं? बताइए अब क्या कहें बीजेपी वाले? सब कुछ बढ़िया बढ़िया बता रहे हो योगी जी के लिए। मैं शुरू कर दूं इस पे। जब इमरान मसूद अपने घर से सहारनपुर से चलेंगे और दिल्ली आएंगे तो नरेंद्र मोदी के बनाए हुए एक्सप्रेसवे पर आएंगे जो 6, 8, 14 देश में ऐसा एक्सप्रेसवे नहीं है। उनके यहां चलेंगे तो 4 लेन का है, फिर थोड़ा आगे आएंगे तो 6 लेन का हो जाएगा, फिर और आगे पहुंचेंगे तो 8 लेन, और दिल्ली तक पहुंचते पहुंचते सम्राट मिहिर भोज मार्ग पे 14 लेन का हो जाएगा। तो मोदी की तारीफ क्यों नहीं की? उन्होंने योगी की कर दी, वो आपको पसंद नहीं आ रही? ना, मुझे पसंद है, मुझे पसंद है, और योगी आदित्यनाथ सचमुच बहुत शानदार काम कर रहे हैं। लेकिन जब आप ये कहते हैं और आप ये कहते हैं कि ये योगी जी ने कर दिया, या अफजाल अंसारी जिनके परिवार के लोग कह रहे हैं कि अरे योगी जी ने मरवा दिया हमारे भाई को जेल में, अभी कुछ दिन पहले तक बोल रहे थे, मुख्तार अंसारी के बेटे ने बोला है, और तब जब ये बात होती तो आप इसको समझिए, भारतीय जनता पार्टी में जो रस्साकशी की खबरें हैं उस खबर को और थोड़ा जिसको कहें कि वो आग जो जल रही है उसमें थोड़ा सा अरे आप भी गजब कर रहे हैं। अभी आप भी हर चीज में राजनीति ढूंढने लगे। राजनीति ढूंढ नहीं रहा, राजनीति है। नहीं, और आप समझिए, एक और जान लीजिए, एक और जान लीजिए, एक लाइन मुझे लगता है आज आपका ड्रेस का प्रभाव है। एक लाइन बोल लेने दीजिए, एक लाइन बोल लेने दीजिए। जब नरेंद्र मोदी 2014 में आए तो 2012 की सबसे बड़ी खबर क्या थी देश की? 2012 में नॉर्थ ग्रिड फेल हो गया था। हाँ, पूरे उत्तर भारत की लाइट 48 घंटे तक रिस्टोर नहीं हो पाई। आप क्या कहना चाहते हैं? अब मैं आगे आ रहा हूं। इन्होंने योगी जी को क्रेडिट दिया, मोदी जी को क्यों नहीं दिया? बिल्कुल। और मोदी के आने के बाद भारत पावर सरप्लस देश हो गया है। जहां बिजली नहीं है वो आपके डिस्कॉम, आपकी राज्य सरकार, आपकी कंपनी, आपके ट्रांसफार्मर, आपकी केबल, उसकी दिक्कत है। और जो ये ऊपर लाइन होती थी, मथुरा और काशी जैसी जगहों पर भी अंडरग्राउंड हो गया, और निश्चित तौर पर योगी आदित्यनाथ की सरकार उसमें शानदार काम कर रही है। और लोग तो ये भी कहते हैं कि भाई पिछले वाले ऊर्जा मंत्री जो श्रीकांत शर्मा थे वो ज्यादा अच्छा करते थे, अभी वाले ए के शर्मा थोड़ा सा कम देख पाते हैं, ये भी लोग चर्चा करते हैं। लेकिन जब आप इस तरह से बात करते हैं, वो भी चुनावी एक कहना कि तुरंत के नतीजे हैं, ढेर सारी कॉन्स्पिरेसी थ्योरी हैं, और उसमें इमरान मसूद और अफजाल अंसारी। एक से आप यूपी में रहते हैं, आप इतने निर्दोष मासूम सौरभ जी कैसे हो सकते हैं? एक आदमी इमरान मसूद और अफजाल अंसारी। इमरान मसूद ने क्या कह दिया ऐसा भाई? ये कहा यूपी में बिजली अच्छी हो गई, सड़कें अच्छी हो गई। हाँ, ठीक बात है। ये उन्होंने ये भी कहा कि बुलडोजर हमारे घर पे, और बुलडोजर हमारे घर पे चल रहा है। मैं कह रहा हूं तीनों बातें ईमानदार नहीं लग रही? हाँ, ईमानदार है। नहीं, इसमें कहां राजनीति लग रही है? कई बार आदमी जो है ना बोलता है ना, व्यंजना में बोलता है, तो ये जो आपकी भाषा है ना, ये बड़ा व्यंजना में है।
और मजे ले रहे हैं। ये जो नहीं होता है मजेले.com, वो अच्छा नहीं 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 नहीं, मैं एक मिनट एक मैसेज आया है सर, पढ़ दूं। ये भाजपा के कार्यकर्ता हैं, वो अपना इलाका बता रहे हैं, शायद एक कुशीनगर का मसला होगा, ये श्रावस्ती का शायद होगा। आज की स्थिति में मेरे क्षेत्र में ब्राह्मण परिवार में मारपीट हुई, एसएचओ भी वहां ब्राह्मण है, लेकिन जनप्रतिनिधि के कहने, विधायक सांसद के समझाने के बाद भी किसी को कुछ असर नहीं है कि सुलह समझौता हो जाए। उसमें से कुछ लोग एक पार्टी के होंगे, लेकिन वो असर नहीं कर रहा है। तो ये तुरंत की प्रतिक्रिया है। ठीक है, वो जो उत्तर प्रदेश के बारे में शिकायत सबसे बड़ी यही रही है कि उत्तर प्रदेश प्रशासन, वो चाहे जिस कारण हो, योगी जी ने ऐसा कहा होगा या नहीं कहा होगा और बात है, लेकिन उत्तर प्रदेश का प्रशासन जनप्रतिनिधियों को, भारतीय जनता पार्टी के लोगों को नहीं सुनता। हमने वो डिस्कस कर लिया सर, मैं बात कर रहा हूं। हाँ, ये दोनों मुस्लिम नेता क्यों तारीफ कर रहे हैं योगी की? इसका मतलब एक बात तो बहुत अच्छा है कि जो योगी आदित्यनाथ जी को और अपना बुलडोजर तेज करना चाहिए, क्योंकि उनको स्वीकृति मिल गई है इन लोगों से कि आप जो काम कर रहे हैं बड़ा अच्छा काम किया है। जो मारे गए हैं, ऐसे बाकी और जो लोग नामचीन हैं, जिस समाज से हो, दस्यु परिवार से हो, वो सारे मारे जाने चाहिए। एक तो ये है। दूसरी बात, ये जो योगी और मोदी के बीच का जो डिवाइड है ना भारतीय जनता पार्टी में है, मोदी और अमित शाह का डिवाइड, ये सब बाहर के ये है रूमर्स जिनको है, उसी को ये लोग चौड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छा, ताकि देखिए, एक बार किसी ने कह दिया था कि ये योगी प्लस मोदी नहीं, मोदी प्लस योगी है। इस पर भी लोगों की बातें चल जाती है कि अरे भाई ऐसे कैसे हो रहा है उत्तर प्रदेश। कैसे देखते हैं आप सर इसको? दोनों मुझे लगता है कि इमरान मसूद और अफजाल का जो बयान आया, तो पहली बार आया योगी के। अफजाल अंसारी का बयान पहले का है, चुनाव के दरमियान, चुनाव के जस्ट बाद। तो मुझे लगता है कि अभी इंतजार करना चाहिए, अभी इनके दूसरे बयान भी देखना चाहिए। अगर ये दूसरी बार अगर योगी आदित्यनाथ के काम की तारीफ करते तो माना जाएगा कि वाकई योगी आदित्यनाथ के काम से प्रभावित है। मुझे लग रहा है उसमें व्यंग ज्यादा लग रहा था। उन्होंने कहा कि 30 सीटों पर योगी का चेहरे के कारण हम जीते हैं, तो ये बताना चाहते थे कि योगी जहां भगवा पहन के गए वहां पर हमारी जीत हुई है। वो व्यंग के रूप में कहना चाहते थे कि योगी की बड़ी भूमिका रही हमारी जीत के अंदर। तो अब ये से सत्ता पक्ष कैसे लेगा, विपक्ष कैसे लेगा? और मुझे नहीं लगता कि अफजाल और इमरान मसूद जिस तरह की राजनीति करते हैं वो योगी आदित्यनाथ की किसी भी तरीके से तारीफ करेंगे। बंद कमरे में जरूर कर देंगे, सारी रूप से वो कभी तारीफ नहीं कर पाएंगे। अगर उन्होंने कहा होगा तो मुझे लग रहा है अगर तारीफ की होगी तो 2 दिन बाद उनका दूसरा बयान भी योगी के लिए आएगा। इमरान मसूद ने ही तो कहा था नरेंद्र मोदी का बोटी